तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जिसने स्मार्टफोन की दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। मैं बात कर रहा हूं फोल्डेबल फोन्स की। यह वो फोन्स होते हैं जिनकी स्क्रीन को आप आसानी से मोड़ सकते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऐसा फोन जो पॉकेट में रखा हो तो छोटा सा लगे, लेकिन जब आप यूज खोलें तो वो एक बड़े टैबलेट में बदल जाए। यही तो कमाल है इन फोल्डेबल डिवाइसेस का। ये टेक्नोलॉजी OLED यानी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डियोड डिस्प्लेज का इस्तेमाल करती है। इन डिस्प्लेज को प्लास्टिक या एक खास तरह के पतले ग्लास से बनाया जाता है, जिससे ये फ्लेक्सिबल बन जाती हैं और बिना टूटे मट जाती हैं। ये सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सॉलिड इंजीनियरिंग काम करती है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हिंजे, यानी वो जोड़ जो स्क्रीन को मुड़ने में मदद करता है। कंपनीज जैसे सैमसंग ने सालों की रिसर्च के बाद ऐसे हिंजेस बनाए हैं जो बहुत मजबूत होते हैं और लाखों बार फोन को खोलने और बैंड करने पर भी खराब नहीं होते। शुरुआत में लोगों को थोड़ा डाउट था कि क्या ये टेक्नोलॉजी चल पाएगी, लेकिन जैसे जैसे ये बेहतर होती गई, लोगों का विश्वास भी बढ़ता गया। अब तो फोल्डेबल फोन्स एक प्रीमियम कैटेगरी बन चुके हैं जो आपको नॉर्मल फोन से कहीं ज्यादा फंक्शनैलिटी देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इनका फायदा क्या है। देखिए, सबसे बड़ा फायदा है मल्टीटास्किंग का। एक बड़ी स्क्रीन पर आप एक साथ 2 या 3 ऐप्स चला सकते हैं। जैसे एक तरफ आप वीडियो देख रहे हैं और दूसरी तरफ नोट्स बना रहे हैं। नॉर्मल फोन में यह करना थोड़ा मुश्किल होता है। साथ है कंटेंट कंजम्पशन, जैसे मूवीज देखना या गेम्स खेलना, एक बड़ी स्क्रीन पर हमेशा बेहतर एक्सपीरियंस देता है। फोल्डेबल फोन्स आपको एक कॉम्पैक्ट डिवाइस में ही टैबलेट जैसा मजा दे देते हैं। इसके अलावा ये एकदम फ्यूचरिस्टिक लगते हैं और भीड़ में आपके फोन को एक अलग पहचान देते हैं। सैमसंग इस मामले में सबसे आगे रहा है। उन्होंने अपने गैलेक्सी Z सीरीज के साथ फोल्डेबल मार्केट को आगे बढ़ाया है। हर साल वो अपने फोन्स में नए सुधार लाते हैं, चाहे वो डिजाइन हो, ड्यूरेबिलिटी हो या परफॉर्मेंस। आज हम उनके आने वाले 2 नए सितारों गैलेक्सी Z Fold 7 और गैलेक्सी Z Flip 7 के बारे में बात करेंगे। ये दोनों फोन्स फोल्डेबल कॉन्सेप्ट को 2 अलग अलग तरीकों से पेश करते हैं। एक तरफ है Fold 7 जो प्रोडक्टिविटी और पावर पर फोकस करता है, और दूसरी तरफ है Flip 7 जो स्टाइल और पोर्टेबिलिटी को अहमियत देता है। तो चलिए देखते हैं कि 2025 में सैमसंग हमारे लिए क्या नया लाने वाला है। चलिए अब सीधे बात करते हैं इन दोनों फोन्स की नए फीचर्स की। सबसे पहले गैलेक्सी Z Fold 7। इस बार सैमसंग ने इसके डिजाइन में काफी सुधार किए हैं। सुनने में आ रहा है कि इसका हिंजे पहले से भी पतला और मजबूत होगा, जिससे फोन बैंड होने पर बीच में कोई गप नहीं रहेगा। इससे फोन और भी स्लीक और प्रीमियम लगेगा। इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा लेटेस्ट स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, जो परफॉर्मेंस को एक नए लेवल पर ले जाएगा। हैवी गेमिंग हो या 4K वीडियो एडिटिंग, यह फोन सब कुछ मक्खन की तरह हैंडल कर लेगा। साथ ही इसमें S Pen सपोर्ट तो रहेगा ही, लेकिन इस बार S Pen को फोन के अंदर ही रखने के लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट मिल सकता है। अब आते हैं स्टाइल के बादशाह गैलेक्सी Z Flip 7 पर। यह फोन हमेशा से अपने कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन के लिए जाना जाता है। इस बार इसकी कवर स्क्रीन यानी फोन बैंड होने पर जो छोटी स्क्रीन दिखती है और भी बड़ी होने वाली है। इस बड़ी स्क्रीन से आप फोन को बिना खोले ही ज्यादा काम कर पाएंगे, जैसे नोटिफिकेशंस देखना, म्यूजिक कंट्रोल करना या क्विक रिप्लाईज भेजना। डिजाइन में भी नए कलर्स और फिनिशेस देखने को मिल सकती हैं, जो इसको और भी अट्रैक्टिव बना देंगी। परफॉर्मेंस के लिए इसमें भी एक पावरफुल फ्लैगशिप चिपसेट होगा, तो स्पीड और स्मूथनेस की कोई कमी नहीं होगी। बैटरी लाइफ भी एक अहम सुधार होगा, जिससे आपको पूरे दिन का बैकअप आराम से मिल जाएगा। कैमरा डिपार्टमेंट में भी इस साल बड़े अपग्रेड्स की उम्मीद है। गैलेक्सी Z Fold 7 में एक प्रोफेशनल ग्रेड ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है, जिसमें हाई रेजोल्यूशन मेन सेंसर, अल्ट्रा वाइड लेंस और एक बेहतर टेलीफोटो लेंस शामिल होगा। इसे आप हर तरह की फोटोग्राफी, चाहे वो पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप, बेहतरीन क्वालिटी में कर पाएंगे। अंडर डिस्प्ले कैमरा यानी मेन स्क्रीन के अंदर छिपा हुआ कैमरा भी पहले से काफी बेहतर होगा, जिससे वीडियो कॉल्स का एक्सपीरियंस और भी इमर्सिव हो जाएगा। वहीं Z Flip 7 का डुअल कैमरा सेटअप भी नए सेंसर्स के साथ आएगा, जो लो लाइट फोटोग्राफी को बेहतर बनाएगा। दोनों ही फोन्स में सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस भी काफी पॉलिश्ड होगा। एंड्रॉइड की लेटेस्ट वर्जन के ऊपर सैमसंग का One UI चलेगा, जो फोल्डेबल स्क्रीन्स के लिए खास तौर पर ऑप्टिमाइज किया गया है।
मल्टीटास्किंग फीचर्स जैसे फ्लेक्स मोड और ऐप पेयर को और भी इंट्यूटिव बनाया जाएगा। इसे आप बड़ी स्क्रीन का पूरा फायदा उठा पाएंगे। बैटरी की बात करें तो फोल्ड 7 में एक बड़ी बैटरी होगी जो इसकी बड़ी स्क्रीन को पावर देगी और साथ में सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलेगा। फ्लिप 7 में भी बैटरी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी ताकि कॉम्पैक्ट साइज के बावजूद आपको अच्छा बैकअप मिल सके। कुल मिलाकर फीचर्स की एक लंबी लिस्ट है जो इन फोन्स को काफी एक्साइटिंग बनाती है। किसी भी प्रीमियम फोन की पहचान उसके डिजाइन और डिस्प्ले से होती है और सैमसंग इस चीज को बहुत अच्छे से समझता है। गैलेक्सी Z Fold 7 के डिजाइन की बात करें तो इस बार फोकस फोन को और भी पतला और हल्का बनाने पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग टाइटेनियम जैसे प्रीमियम मटेरियल्स का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे फोन न सिर्फ मजबूत होगा बल्कि हाथ में पकड़ने पर काफी हल्का भी लगेगा। इसका जो क्रीज है यानी स्क्रीन के बीच में मुड़ने का निशान, वो भी पहले से काफी कम दिखाई देगा। इसके लिए एक नया वाटर ड्रॉप हिंज डिजाइन इस्तेमाल किया जा सकता है जो स्क्रीन को थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ता है, जिससे क्रीज ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। डिस्प्ले के मामले में फोल्ड 7 एक पावर हाउस है। इसकी बाहर वाली कवर स्क्रीन भी एक फुल फ्लेज्ड स्मार्टफोन की तरह काम करती है, जिसका साइज लगभग 6.3 इंचेस हो सकता है। और जब आप इसे खोलते हैं तो आपके सामने आती है एक विशाल सा 6 इंच की डायनामिक अमोलेड 2X डिस्प्ले। ये डिस्प्ले न सिर्फ वाइब्रेंट कलर्स और डीप ब्लैक्स दिखाती है, बल्कि इसका 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट स्क्रोलिंग और गेमिंग को एकदम स्मूथ बना देता है। इसकी ब्राइटनेस भी इतनी ज्यादा होगी कि आपको डायरेक्ट धूप में भी स्क्रीन देखने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस डिस्प्ले पर कंटेंट देखना, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या यूट्यूब, एक अलग ही अनुभव देता है। अब बात करते हैं गैलेक्सी Z Flip 7 की। इसका क्लैमशेल डिजाइन यानी पुराने फ्लिप फोन्स जैसा डिजाइन इसकी सबसे बड़ी USP है। ये फोन मटकर इतना छोटा हो जाता है कि आपकी जीन्स की छोटी सी पॉकेट में भी आराम से फिट हो जाता है। इस बार इसके एजेस थोड़े फ्लैट हो सकते हैं, जो इसको एक मॉडर्न और शार्प लुक देंगे। कर्व्ड स्क्रीन, जिसके 3.5 इंच से भी बड़े होने की उम्मीद है, इसके डिजाइन का एक अहम हिस्सा होगी। AAP इस पर विजेट्स लगा सकते हैं और फोन को खोले बिना ही बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये डिजाइन उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्टाइल और कन्वीनियंस दोनों चाहते हैं। फ्लिप 7 की मेन डिस्प्ले, जब आप इसे खोलते हैं तो एक सुंदर 6.7 इंच की फुल HD प्लस डायनामिक एमोलेड स्क्रीन सामने आती है। इसका एस्पेक्ट रेशियो थोड़ा लंबा होता है, जो मूवीज देखने के लिए काफी अच्छा है। इसमें भी 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, तो स्मूथनेस की कोई कमी नहीं है। दोनों ही फोन्स की डिस्प्लेस पर गोरिल्ला ग्लास आर्मर की प्रोटेक्शन होगी, जो उन्हें स्क्रैचेस और गिरने से बचाएगी। दोनों ही फोन्स का डिजाइन और डिस्प्ले उनकी प्रीमियम कीमत को जस्टिफाई करते हैं और आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देते हैं जो किसी नॉर्मल फोन में मिलना मुश्किल है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इन दोनों में से आपके लिए कौन सा फोन बेहतर है? देखिए, इसका जवाब आपकी जरूरतों पर डिपेंड करता है। अगर आप एक पावर यूजर हैं जिसे मल्टीटास्किंग करना पसंद है, जो अपने फोन पर ही ऑफिस का काम करता है, या जिसे एक टैबलेट और फोन दोनों का मजा एक ही डिवाइस में चाहिए, तो गैलेक्सी Z Fold 7 आपके लिए बना है। इसकी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट्स एडिट करना, प्रेजेंटेशंस देखना या एक साथ मल्टीपल एप्स यूज करना बहुत आसान हो जाता है। यह उन लोगों के लिए है जो प्रोडक्टिविटी को सबसे ऊपर रखते हैं और उसके लिए थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ, अगर आपके लिए स्टाइल, पोर्टेबिलिटी और एक यूनिक फॉर्म फैक्टर ज्यादा मेन रखता है, तो गैलेक्सी Z Flip 7 आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह फोन उन लोगों को टारगेट करता है जो भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं। इसका कॉम्पैक्ट साइज इसे कैरी करना बहुत आसान बना देता है। AAP इसे आसानी से बग या पॉकेट में रख सकते हैं। साथ ही इसका फ्लेक्स मोड कैमरा के लिए बहुत काम का है। AAP फोन को आधा मोड़ कर टेबल पर रख सकते हैं और हैंड्स फ्री फोटोज या वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। यह सोशल मीडिया लवर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक मजेदार फीचर है। यह फोन फैशन और फंक्शन का एक परफेक्ट ब्लेंड है। कीमत की बात करें तो फोल्ड 7 हमेशा से एक महंगा फोन रहा है और इस बार भी इसकी कीमत प्रीमियम सेगमेंट में नहीं होगी, लगभग 1.5 लाख से 1.7 लाख के आसपास। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप तभी करेंगे जब आपको इसकी बड़ी स्क्रीन की सच में जरूरत हो। फ्लिप 7 उसके मुकाबले थोड़ा सस्ता होता है। इसकी कीमत लगभग 90,000 से 1 लाख के बीच हो सकती है। ये उन लोगों के लिए एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है जो फोल्डेबल टेक्नोलॉजी को ट्री करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना चाहते।
दोनों ही फोन्स की अवेलेबिलिटी लॉन्च के कुछ हफ्तों बाद मेजर ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर हो जाएगी। अंत में मेरा निष्कर्ष यह है कि दोनों ही फोन्स अपने अपने तरीके से लाजवाब हैं। सैमसंग ने फोल्डेबल टेक्नोलॉजी को काफी मैच्योर कर दिया है। अगर आपका बजट इजाजत देता है और आपको एक ऑल इन वन डिवाइस चाहिए जो फोन और टैबलेट दोनों का काम करे, तो आंख बैंड करके फोल्ड 7 ले लीजिए। लेकिन अगर आप एक कॉम्पैक्ट, स्टाइलिश और फन फोन चाहते हैं जो आपके लाइफस्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करे, तो फ्लिप 7 आपको कभी निराश नहीं करेगा। मेरी पर्सनल राय में Z Flip 7 आम यूजर के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है, जबकि Z Fold 7 एक निचे ऑडियंस के लिए है जिसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। AAP अपनी जरूरत को समझें और फिर डिसाइड करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।